दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी और उनके जो फौज है, उनके जो सिपाही है, वो आने वाले साल का आगाज कुछ इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आने वाला 2026 से याद रहे। और याद वो किस प्रकार से कराना चाहते हैं? याद वो आंदोलन करके कराना चाहते हैं। याद ये दिला के कराना चाहते हैं कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। याद वो कुछ इस तरीके से कराना चाहते हैं कि कहते हैं कि जो हमको रोकने की कोशिश करेगा, जो हमको ललकारने की कोशिश करेगा, उसकी ललकार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि जवाब हम इस प्रकार से देंगे कि आने वाले 2026 नहीं, बल्कि आने वाली कई साल तक उसकी गूंज सुनाई देगी। आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी, एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की बात कही थी, तो साथियों के जवाब में हमने 12 फरवरी को इतना बड़ा इतिहास आंदोलन किया था कि शायद इतिहास के पन्नों में इस आंदोलन हुआ था। अब साथियों, मुझे लगता है कि संतोष वर्मा जी और हमारे बहुजन समाज के हक अधिकारों के समर्थन में 18 जनवरी को हम 12 फरवरी पार्ट 2 की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आईपीएस संतोष वर्मा को लेकर। आईपीएस संतोष वर्मा को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है और उनको सोशल मीडिया पे आकर आए दिन जो कुछ विशेष समाज के जो लोग हैं उनको गाली देने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के समर्थन में भीम आर्मी बहुत बड़ा रैली करने जा रही है भोपाल में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा रैली करने जा रही है भोपाल में। जिस प्रकार से 12 फरवरी को किया था भोपाल में रैली, उससे भी बड़ा रैली भोपाल में 18 जनवरी को करने जा रही है। और ये रैली साफ साफ जो भीम आर्मी के जो सिपाही है, जो भीम आर्मी का फौज है, उनका साफ साफ कहना है कि ये रैली संतोष वर्मा के समर्थन में होगा। और जो लोग संतोष वर्मा को गाली दे रहे हैं, जो लोग संतोष वर्मा को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भीम आर्मी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले भी कई मंचों से चंद्रशेखर आजाद जी ललकारते हुए और कहते हुए देखे गए हैं कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। तो इन बातों को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी को भी ट्रोल किया गया था। इन बातों को लेकर के भी चंद्रशेखर आजाद को खिंचाव लेकर के उनको खिंचाई किया गया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी रुके नहीं, डटे नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि संतोष वर्मा ने जो बयान दिया था वो सामाजिक समरसता को लेकर के बयान दिया था। उनका कहना यह था कि जब तक आप बेटी रोटी का संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक आप शादी विवाह नहीं करेंगे, तब तक भारत से जाति खत्म होने के नाम नहीं लेगी। उसी को लेकर के संतोष वर्मा को लोग दूसरे वे में लिखे और संतोष वर्मा को लेकर के बहुत सारे जो खास विशेष के लोग हैं उनको वो लोग बोले कि संतोष वर्मा का अगर कोई जीभ काटेगा तो इतना पैसा देंगे, संतोष वर्मा को अगर कोई मारेगा तो इतना पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ठिकाना करे। लेकिन जब संतोष वर्मा को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी खुल करके आए, और भी बहुत सारी जो जातियां हैं और भी बहुत सारी जो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, इस देश में जब भी चलेगा तो संविधान के चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, उन लोगों ने भी खुल करके सामने आए। तो संतोष वर्मा की जो पोजीशन है वो अब जो है वो डोमिनेट होता हुआ दिख रहा है और लोगों को जो है वो ये समझ में आने लगा है कि संतोष वर्मा एक लौता नहीं है, बल्कि उसके साथ है और भी बहुत सारा लोग हैं। तो दोस्तों, संतोष वर्मा को लेकर के अब जो है वो रैलियां होने लगी है। संतोष वर्मा को बर्खास्तगी करने के लिए जो एमपी की सरकार थी वो केंद्र सरकार के पास लेटर भी भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार क्या करेगा वो तो उसके पास में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब खुले तौर पर संतोष वर्मा को लेकर के चंद्रशेखर आजाद और उनके जो टीम है वो आ गई है और 18 जनवरी 2026 को बहुत बड़ा रैली भोपाल में करने जा रही है, जिसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि अब दलित समाज दबने वाला नहीं है, अब जो है वो ओबीसी समाज दबने वाला नहीं है। अब बात यहाँ संविधान की होगी और संविधान के परे जो बात करेगा उसको इस देश में नहीं माना जाएगा। तो इन तमाम खबरों को लेकर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो दामोदर दास हो, चाहे वो संविधान के मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग खुल करके समर्थन में आने लगे हैं और इस रैली का भी सराहना करने लगे हैं। आप बताइए कि संतोष वर्मा को लेकर के जो रैली चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं
या सही नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।